दोज अबाउट टू डाई, ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन ड्रामा सीरीज है जो Amazon प्राइम पर इंग्लिश में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 50 से 60 मिनट के बीच की है। और अब मैं ये सीरीज कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे रोमन एम्पायर के उस दौर की कहानी जब वहां का बादशाह अपनी बुरी हाल में जिंदगी गुजार रही आवाम की एंटरटेनमेंट के लिए खतरनाक खेलों के खूनी मुकाबले करवाया करता था और बहुत से लोग उससे पैसा बनाया करते थे। लेकिन अब बादशाह के दो जवान बेटों के बीच बादशाह बनने की जंग चल रही है। तो आखिर रोम का नया बादशाह कौन होगा और क्या नया बादशाह इन खतरनाक खूनी खेलों को रोक पाएगा या नहीं, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये सीरीज बुरी नहीं है, एक वॉचेबल शो है। अगर आप लोगों को सेक्स और वायलेंस से भरे हिस्टोरिकल ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर ये शो आपका एक ठीक ठाक सा टाइम पास करवा देगा। इस सीरीज में एक्शन बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो अच्छा है, आपको देखकर मजा आएगा। बाकी सेक्स और न्यूडिटी इस शो में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जितने भी गेम सीक्वेंसेस हैं इस सीरीज में वो शुरू में तो एंटरटेन करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो फिर एक ही चीज बार बार रिपीट होने वाली फीलिंग आने लगती है। बाकी कहानी और कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स इस सीरीज में काफी सारे हैं, इसीलिए कैरेक्टर्स में और उनसे जुड़े सब प्लॉट्स में इन्वेस्ट होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये कोई ऐसा शो नहीं है जिसकी पहली ही एपिसोड से आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 2 से 3 एपिसोड्स लगेंगी कहानी और कैरेक्टर्स में एक इंटरेस्ट डेवलप होने में। लेकिन ये पूरी सीरीज देखने के बाद भी आप इन कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। ऑल्दो कुछ कैरेक्टर्स आपको इस शो के थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, पसंद आ जाएंगे, उनकी जर्नी में आप डिसेंटली इन्वेस्ट रहेंगे, लेकिन कहानी और कैरेक्टर्स में आपको इमोशनल वेट की कमी काफी फील होगी। ओवरऑल इस सीरीज की कहानी में जो पॉलिटिकल ड्रामा है, जो पावर हासिल करने की जंग है, वो सब आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगा अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो। लेकिन अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहली बात, अगर आप ये शो ग्रेट एंथनी हॉपकिंस की वजह से देखेंगे तो फिर आप काफी डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि इस सीरीज में उनके बस कुछ ही सीन्स हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है इस सीरीज की लो प्रोडक्शन क्वालिटी। जी हां, इस सीरीज के विजुअल्स काफी जगह काफी चीप फील होते हैं। सीजीआई और वीएफएक्स वर्क सीरीज का काफी वीक है। बहुत से सीन्स इस सीरीज में ऐसे हैं जहां आपको ग्रीन स्क्रीन का साफ पता चल रहा होता है। तो अगर आपको एक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी शो देखना है जैसे एचबीओ या एप्पल प्लस के होते हैं तो फिर ये शो आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। और एक लो प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से ही बहुत से लोग इस सीरीज को शायद शुरू की 2-3 एपिसोड्स के बाद ही देखना छोड़ देंगे। और अगर ऐसा होता है, जिसके काफी चांसेस हैं, तो फिर शायद हमें इस सीरीज का सीजन 2 देखने को ना मिले। बाकी हां, एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक है, वो सब कुछ डिसेंट है। इन शॉर्ट, सीरीज की कहानी और कैरेक्टर वर्क बुरा नहीं है, आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगा। प्लस सेक्स और वायलेंस स्लैश एक्शन आपको इस सीरीज में काफी देखने को मिल जाएगा और ये सब कुछ आपका एक ठीक ठाक सा टाइम पास करवा सकता है। लेकिन अगर आपको एक स्मार्टली रिटन, स्मार्टली एग्जीक्यूटेड और एक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ एक शो देखना है तो फिर ये शो आपके लिए नहीं है। आप इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हैं। खैर, मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में ये शो लो एक्सपेक्टेशंस के साथ ही सही टाइम पास के लिए एक बार जरूर देखा जा सकता है। और उम्मीद करते हैं कि सीरीज का सीजन 2 भी आएगा और वो बेहतर क्वालिटी में हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।